हेलो स्टूडेंट, आज हम लिंग भेद एवं समाज का बीएड सेकेंड ईयर का पहली यूनिट के कुछ टॉपिक करेंगे, जैसे कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इस यूनिट में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जेंडर के बारे में बताया गया है। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है, जेंडर बाइस क्या है। देखिए, जेंडर बाइस मतलब पक्षपात करना, लिंग पक्षपात। जैसे लड़कियों के साथ पक्षपात कर लिया, धूप में खड़ी हैं तो टीचर क्या है उन्हें छांव में, बल्कि लड़कियां हैं धूप में नहीं खड़ी रह सकती, तो उस तरह के इसे जेंडर पक्षपात बोल देंगे। लिंग क्षमता, जेंडर पैरिटी। जैसे कि हम किसी प्रिंसिपल को प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर ना बोल के प्रिंसिपल बोल दे खाली, और किसी चेयरमैन को चेयरपर्सन बोल दे, ठीक है। ऐसे समानता दिखाएं, कोई लड़का लड़की का ऐसे जेंडर ना दर्शाएं कि ये महिला है या ये पुरुष है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं जेंडर एवं सेक्स। फिर इस टॉपिक के बारे में आप थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, जेंडर क्या है और सेक्स क्या है। देखिए, सेक्स जो है वो है एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। सेक्स क्या है, एक जैविक संरचना है, ठीक है। जैविक संरचना मतलब आपका बाह्य संरचना को देखते हुए, जो एक जैविक संरचना को देखते हैं, तब हम एक निर्धारित करते हैं लिंग कि ये एक लड़का है और ये एक लड़की है, आपकी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखकर, ठीक है। उसे सेक्स कहेंगे। जेंडर क्या है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। सामाजिक का मतलब सोशल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। सामाजिक संरचना जो समाज ने बना दिया कि एक क्राइटेरिया, मतलब एक दायरा कर दिया कि लड़कियां इस दायरे में रहेंगी और लड़के इस दायरे में, लड़कियों का दायरा छोटा और लड़कों का बड़ा, ठीक है। तो जेंडर क्या हो गया, एक सामाजिक संरचना हो गया जो समाज द्वारा दिया गया है, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइप है क्या, चलिए इसको समझते हैं पहले। जेंडर स्टीरियोटाइप एक ऐसी चीज है जो समाज में चली आ रही धारणाओं को ही मान लेते हैं। देखिए, जो समाज ने धारणाएं बना ली हैं उसी को ही क्या है, ये मान लेते हैं। जैसे कि महिलाएं घर पर ही रहेंगी और पुरुष जो है वो बाहर का कार्य करेंगे, महिलाएं घर का कार्य करेंगी, पुरुष बाहर कमा कर लाएंगे, ठीक है। ये जो जैसे पुरुष बाहर का कार्य कर रहे हैं, महिलाएं घर का कार्य करेंगी, ये जो पुरानी विचारधारा और धारणाओं से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिसे हम जेंडर स्टीरियोटाइप या जेंडर रूढ़िबद्धता कहेंगे। यह एक रूढ़िवादी सोच है। देखिए, ये एक पुरानी सोच है, मतलब बहुत पहले से चली आ रही है। मतलब इसे काफी टाइम हो गया चले हुए कि भाई लड़कियां ऐसे करेंगी, लड़के ऐसे करेंगे। आपने भी देखा होगा, हमारी जनरेशन जो है वो जो दादा दादी, वो भी यही सोच धारणा के साथ हैं। जो हमारे माता पिता हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक जेंडर स्टीरियोटाइप करते हैं, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइप की एक परिभाषा क्या है। स्टीरियोटाइप एक लेबल है जिसका वर्गीकरण करना तथा मूल्यांकन सम्मिलित है। जैसे वर्गीकरण तो वही कि इसका एरिया अलग कर दिया लड़के का और लड़की का जो है एरिया अलग कर दिया। मूल्यांकन कैसे करेंगे कि अच्छा लड़का है तो बहुत मजबूत दिखाएंगे उसको, लड़की बेचारी अबला ऐसे बोलते हैं ना, उसे दिखाते हैं। समाजशास्त्रियों के अनुसार लिंग या जेंडर स्टीरियोटाइप एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चों को उनकी सेक्स भूमिका में ढाला जाता है। समझ रहे हो आप, ढाला जाता है मतलब बच्चा तो वही है, ऐसा ही लड़का ऐसी ही लड़की, ठीक है। सभी के दो हाथ दो पैर है, लेकिन उन्हें क्या है, ढाल दिया जाता है। ढाल दिया कैसे जाता है कि अगर लड़की है तो तू ये काम करेगी, लड़का है रोना नहीं है। जैसे छोटे बच्चों को हम समझाते हैं कि रोना नहीं है, तू तो लड़का है, बहादुर है। इसके कारण क्या है, वयस्क तथा बच्चे अपने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न पहलुओं से वंचित कर दिए जाते हैं। आप समझ रहे हैं, जैसे कि एक लड़की है, अगर कुकिंग में अच्छी है तो कहेंगे कि लड़की कुकिंग में अच्छी होनी चाहिए। लड़कों को क्या है कि ये लड़कों का काम नहीं है, उनके एरिया बांट दिए गए कि भाई ये काम लड़की करेंगी और ये काम जो है लड़के करेंगे। अब देखिए, प्रत्येक लिंग को परिभाषित करने के लिए बहुत सारे जेंडर स्टीरियोटाइप है। अब आप कैसे पहचानेंगे, ये रूढ़िवादी सोच के अकॉर्डिंग आप कैसे पहचानोगे। जैसे महिलाओं से जुड़े हुए महिलाओं सामान्य गुण और स्टीरियोटाइप देखिए कैसे हैं। आमतौर पर माना जाता है कि महिलाएं जो है वो भावुक होती हैं, तो ये भी एक जेंडर स्टीरियोटाइप का हिस्सा है। आज्ञाकारी होती हैं, कह देते हैं ना कि लड़कियां हैं तो आज्ञाकारी हैं, महिलाएं हैं तो आज्ञाकारी
है नहीं उन पे थोपा भी जाता है कि होनी ही चाहिए। भावुक, शांत, कहते हैं ना कि अच्छा तुम लड़की हो, शांत रहो। स्वच्छ, लड़कियों से ज़्यादातर जोड़ दिया जाता है कि लड़कियां हैं तो स्वच्छ रहना, स्वच्छ रहेगी, वो कलात्मक होगी, गृहिणी होगी, मतलब घर के कार्यों को करेगी, बच्चों का पालन पोषण वही करेगी, कि मतलब एक जिम्मेदारी जो है वो पर्टिकुलर उसी को दे दी जाती है कि ये जो है ये पालन पोषण करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे बच्चे को रोता हुआ क्यों छोड़ दिया, इसको उठाओ, क्यों भाई, क्योंकि जिम्मेदारी क्या है, तुम्हारी है। जिम्मेदारी जो भी है, जिम्मेवारी वो तुम्हारी है। महिलाओं को क्या माना गया है, तार्किक और अयथार्थवादी, इलॉजिकल, मतलब कैसे कह देते ना कि इसके पीछे कोई लॉजिक है, ऐसे ही अपना अयथार्थवादी सोच लगा रही है ना। ऐसे ही जो ये सब जो है महिलाओं से जुड़े हैं, ऐसे ही क्या है कुछ स्टेरियोटाइप पुरुषों से भी जुड़े हुए हैं। अब पुरुषों से जुड़े स्टेरियोटाइप उन्हें मजबूत और सक्षम दिखाते हैं, मतलब पुरुषों को जैसे दिखा देंगे कि तुम बहुत सक्षम हो, मजबूत हो, महिलाओं को नीचे दिखाते हैं या कम आंकते हैं या उनकी गुणवत्ता को कम आंकते हैं, पुरुष को उत्तम मानते हैं, महिलाओं को नीचे दर्जे का मानते हैं। अब देखिए पुरुषों को क्या क्या मानते हैं, पुरुषों से जुड़े स्टीरियोटाइप देखते हैं, जैसे कि आक्रामक होगा, कहते हैं ना पुरुष होगा तो क्या होगा, आक्रामक होगा, ऐसे पहले ही दिमाग में अवधारणा बना लेते हैं अपनी। जोरदार होगा, भावुक नहीं होगा, देखिए बच्चों भावुक नहीं होगा, अस्त व्यस्त होगा। आपने देखा होगा आपके घरों में अगर कोई कमरा अस्त व्यस्त है और तुम अपने भाई से कहोगे तो बोलेंगे ये तो लड़का है, या फिर तुमने लड़कियां होकर कमरा अस्त व्यस्त कर दिया तो उनको बोला जाता है कि तुम लड़के हो क्या जो इस कमरे को ऐसे अस्त व्यस्त कर दिया, मतलब ये एक लड़कों का ही हक है, एक तरह से ऐसे बोला जाता है। खिलाड़ी, खिलाड़ी लड़का ही हो सकता है, लड़कियां खिलाड़ी, जैसे बोलते हैं ना लड़कियां कभी खेलने जाते हैं, अच्छा लड़कियों का काम नहीं है, ये लड़कों का काम है। माना गया है कि गणित तथा वैज्ञानिक क्षमता युक्त होते हैं, मतलब ये एक सोच बना ली कि लड़कों में जो है वो गणित और वैज्ञानिक जो क्षमता है वो ज़्यादा होगी। उच्च पदस्थ होंगे कि मतलब वो उच्च पद पर आसन्न होंगे। पैसा कमाने वाला, भाई लड़की भी तो पैसा कमा लेती है, लेकिन माना गया है कि पैसा कमाने वाले होंगे, भावुक नहीं होते और यथार्थवादी होते हैं, लॉजिकल सोच रखते हैं। अब प्रश्न का उत्तर दें कि किसी बच्चे को स्कूल की ट्रिप में उसके घर वालों के द्वारा मना किया जाता है, मतलब उसको जाने नहीं दिया जा रहा, तो आप इसको क्या कहेंगे। देखिए इसे हम कहेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप, क्योंकि जाने नहीं दिया जा रहा, एक अपनी पुरानी धारणा, पुरानी सोच के कारण कि हमारे यहाँ लड़कियों को स्कूल नहीं बाहर नहीं जाने दिया जाता या लड़कियां ऐसे नहीं जाती, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, जेंडर स्टीरियोटाइप।